जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के बारे में। देखो, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की वैकेंसियां आने वाली है और यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल बनेंगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। क्योंकि जो अमाउंट होता है ना कि हमें कितनी सैलरी मिलेगी, ये हमें अंदर से मोटिवेट करता है, हमें इंस्पायर करता है कि हमें अब पढ़ना चाहिए। ठीक है। और एक हमें टारगेट हो जाता है कि यार हमें इतना अमाउंट मिलेगा, तो एक फिर से मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा हम मोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल फुल डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ और ये बिल्कुल एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप थी जिसको मैंने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझाने के लिए हैंड रिटन किया है, इसको मैंने लिखा है। और ये सैलरी फ़िलहाल की सैलरी स्लिप है। ठीक है। जो फ़िलहाल में सैलरी मिल रही है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको। बाकी इस वैकेंसी के संबंध में यदि कोई भी नोटिफिकेशन आता है उससे आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का जो ग्रेड पे होता है वो होता है 2000 ग्रेड पे होता है इसका। इसकी बेसिक सैलरी होती है 22,400 रुपये। ठीक है। फिलहाल में उत्तर प्रदेश में जो डीए है वो 31% मिल रहा है। लेकिन आपकी जब इस वैकेंसी अभी नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपको पेपर होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक जहाँ तक लगता है ये डीए जो 37% के आसपास हो जाएगा। क्योंकि देखो, डीए जो साल में 2 बार बढ़ता है और एवरेज एक साल में 6% के आसपास डीए बढ़ता है। तो फिलहाल में है 31% और आपकी ज्वाइनिंग होगी लगभग या तो 2023 में। कब होगी? 2023 में आपकी ज्वाइनिंग होगी और जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक डीए लगभग 37% तक पहुंच चुका होगा। तो हम 37% के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी काउंट करने वाले हैं यहाँ पर। देखो, आपका बेसिक सैलरी जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी उसका 37% आपको डीए मिलेगा। तो आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका यदि हम डायरेक्टली 137% निकाल लेते हैं तो डीए प्लस बेसिक सैलरी दोनों को जोड़कर आपका अमाउंट बनेगा 30,688 रुपये। इस 30,688 रुपये के अमाउंट में आपका डीए और आपकी बेसिक सैलरी दोनों को मैंने इंक्लूड कर लिया है। अब आपको अलाउंस मिलेंगे जिसमें आपको सबसे पहला अलाउंस मिलेगा फूड अलाउंस, जो आपको 1,800 रुपये महीने का मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा एचआरए, देखो एचआरए का अलग सिस्टम है यहाँ पर। यदि आप बैरक में रहते हो, जो पुलिस के द्वारा आपको क्वार्टर दिया जाता है, रूम दिया जाता है, यदि आप उसमें रहते हो तो आपको 456 रुपये मिलेंगे एचआरए के रूप में। यदि आप किसी गांव में आपकी ड्यूटी है तो आपको 800 रुपये का एचआरए मिलेगा। यदि आपकी थोड़ी बड़ी सिटी में ज्वाइनिंग आती है तो आपको 1,200 रुपये का एचआरए मिलेगा। और यदि आप बहुत बड़ी सिटी जैसे लखनऊ है, आगरा है, इनमें आपकी पोस्टिंग आती है तो आपको 2,400 रुपये का एचआरए मिलेगा। तो इस तरीके से ये 4 कैटेगरी हैं एचआरए की। जब आप थाने के अंदर ही आपको रूम मिलेगा, गवर्नमेंट आपको रूम रहने के लिए प्रोवाइड करवाएगी, तो आपको 456 एचआरए मिलेगा। इसके अलावा देखो साइकिल भत्ता और मिलता है यहाँ पर। अब अचंबा देखो भाई साहब, एक साइड मॉडर्न एज देखो, आज चोरों के पास मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू गाड़ियां हैं जो 200 की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड मात्र कुछ सेकंड में पकड़ लेती हैं। यहाँ पर कांस्टेबल साहब साइकिल से ऑडी का पीछा करेंगे पकड़ने के लिए। ठीक है ना। अभी भी पुलिस वालों को साइकिल भत्ता दिया जाता है कि वो केवल साइकिल यूज करें, ना कि मोटरसाइकिल। और साइकिल भत्ता मिलता है साल में एक बार 200 रुपये का। ठीक है। सॉरी, महीने में एक बार 200 रुपये का मिलता है साइकिल भत्ता। तो इस तरीके से आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी मंथली 30,688 रुपये, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी और आपका डीए इंक्लूड है। 1,800 रुपये जो आपका फूड अलाउंस है। 2,400 रुपये हम यहाँ पर एचआरए लेके चल रहे हैं कि सपोज दैट आपकी ड्यूटी लखनऊ में है। ठीक है। और 200 रुपये आपका साइकिल अलाउंस है, आप लखनऊ में साइकिल से घूमोगे पुलिस या कांस्टेबल बनने के बाद में। तो आपकी ग्रोस सैलरी बन जाती है 35,088 रुपये। अब आपके कुछ डिडक्शन होंगे। देखो, डिडक्शन में आपका एनपीएस कटेगा और एनपीएस कटता है बेसिक सैलरी और डीए दोनों का 10%। तो बेसिक सैलरी और डीए दोनों मिलाकर आपके जुड़ रहे थे 30,688 रुपये। अब इसका जब 10% कटेगा तो कितना कटेगा? 3,068 रुपये। इसके अलावा एक ऐसा ही और कटता है जो आपका कटेगा 100 रुपये का। एक ये इंश्योरेंस होता है जो आपका 100 रुपये मंथली कटेगा। तो इस तरीके से टोटल डिडक्शन होगा 3,168 रुपये। ठीक है। 3,168 रुपये आपके मंथली अकाउंट से कटेंगे। अब ध्यान रहे,
ये वाला है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो 3068 रुपये हो ना, जो एनपीएस कटा है 10%, 3068 रुपये ये आपको विद ब्याज वापस मिलेंगे। अब इसमें रूल क्या होता है कि जैसे आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन आपका एक एनपीएस अकाउंट खुलेगा, और आपका 3068 रुपये पहले महीने का कटा, इतना ही अमाउंट गवर्नमेंट खुद की तरफ से मिलाएगी और आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, तो आपके एनपीएस अकाउंट में कितना डल गया, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 13, 6136 रुपये मंथली डल गया। क्यों? जितना आपका एनपीएस कटेगा ना, उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाएगी और आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी, और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट चलेगा, ब्याज चलेगा, ध्यान रखना। और जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तो विद इंटरेस्ट सारा का सारा अमाउंट आपको एक साथ मिल जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि ये अमाउंट हमारा वैसे कटेगा, ये आपकी बुढ़ापे की तिजोरी बन रही है। जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे तो रुपए का बरोटा लेके आओगे ना, वो बरोटा यहीं से जुड़ेगा, ठीक है ना, घट्टर यहीं से जुड़ेगा वो रुपए का। तो नेट सैलरी आपके अकाउंट में कितने ट्रांसफ़र की जाएगी भाई, ये जो 3068 रुपये ये तो हमें लास्ट में मिलेंगे जब रिटायरमेंट लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल में हमारे अकाउंट में कितनी सैलरी ट्रांसफ़र होगी, तो देखो 35,088 रुपये आपका ग्रोस सैलरी था, और 3168 रुपये, यहाँ पर 3100 करो, 3168 रुपये आपका डिडक्शन हो गया, तो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी 32,020 रुपये। ठीक है, 32,020 रुपये पहले महीने में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी फिक्स 1 तारीख को, और ये सैलरी बिल्कुल 6 महीने तक आपके अकाउंट में इसी रूप में जारी होती रहेगी। 6 महीने तक आपकी इतनी ही सैलरी रहेगी। 6 महीने के बाद में फिर नया डीए लागू होगा, फिर वो 3% बढ़ता है, 2% बढ़ता है, या 4% बढ़ता है। डीए बढ़ाना घटाना ये घट तो सकता ही नहीं है, डीए कभी बढ़ेगा ऑलवेज, वो कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, तो देखो आपकी जो सैलरी में बढ़ोतरी होगी ना, वो एक तो डीए की से बढ़ोतरी होगी, जो साल में 2 बार बढ़ेगा, गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है वो कितना बढ़ाता है। इसके अलावा आपको कुछ साल वाई भी आपको भत्ते मिलेंगे। ठीक है, कुछ ईयरली भत्ते मिलेंगे, जैसे आपको 3000 रुपये प्रति वर्ष ड्रेस के दिए जाएंगे। फिर आप चाहे ड्रेस को 6 महीने में फाड़ दो पहन के, केवल गवर्नमेंट 3000 देगी आपको। ठीक है, या फिर आप एक ड्रेस को 5 साल चलाओ तो भी 3000 ही देगी। ऐसा नहीं है कि चलो तेरी ड्रेस चल रही है अब नहीं दूंगी मैं, ऐसा नहीं करिए। गवर्नमेंट का तो फिक्स है, महीने के साल की साल, हर साल आपके अकाउंट में 3000 रुपये ड्रेस के डाल देगी। दिवाली भत्ता मिलेगा 7000 रुपये प्रति वर्ष, ये आपको दिवाली पर बोनस मिलेगा 7000 रुपये का। तो इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की सैलरी है। पहले महीने की सैलरी रहेगी 32,020 रुपये, उसके बाद में हर बार सैलरी बढ़ती जाएगी, डीए बढ़ता जाएगा, सैलरी बढ़ती जाएगी, लास्ट में बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा आपको, लगभग 1 लाख प्लस अमाउंट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे 1 लाख प्लस का तो आपकी सैलरी रहेगी, प्लस में आपके प्रमोशन हो जाएंगे। जरूरी थोड़ी ना कि आप कांस्टेबल के कांस्टेबल ही रहोगे, आप हेड कांस्टेबल बन जाओगे, आप एसआई भी बन जाओगे, सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपके प्रमोशन भी होंगे, रिटायरमेंट के पास में आप एक बहुत ही बड़ा अमाउंट भी लेके आओगे। ठीक है, तो ये थी सारी की सारी, बहुत अच्छे से मैंने समझाया कांस्टेबल की सैलरी को, और ये प्रेजेंट टाइम की सैलरी के अकॉर्डिंग बनाया हमने कि जब आपकी पोस्टिंग होगी तब आपको कितनी मिलेगी। बाकी इस वैकेंसी से आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।